नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। पूरा देश आज सरदार पटेल की जन्म जयंती मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी केवड़िया में मौजूद हैं, जहां पर उन्होंने श्रद्धासुमन अर्पित करने के साथ साथ विपक्ष पर हमला किया। उन्होंने पुलवामा हमले का जिक्र किया, कहा सीधे सीधे विपक्ष पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि इस पर राजनीति हो रही है। लोग जब शोक में थे उस वक्त कुछ लोग इसमें राजनीति ढूंढ रहे थे। स्वार्थ के लिए देश विरोधी ताकतों का दिया साथ, ऐसे दल कभी देश का भला नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में विपक्ष पर सीधे सीधे पुलवामा हमले को लेकर हमला बोला। देश कभी पुलवामा हमले को भूल नहीं सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में इसका जिक्र किया। कुछ लोग हमले में भी राजनीतिक स्वार्थ देख रहे थे, यह भी प्रधानमंत्री ने कहा। स्वार्थ से भरी भद्दी राजनीति कर रहे हैं कुछ लोग। इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया अपने संबोधन में। आज सरदार पटेल जयंती पर, एकता दिवस पर, एकता परेड के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन। साथियों, आज यहां जब मैं अर्धसैनिक बलों की परेड देख रहा था, आप सभी के अद्भुत कौशल्य को देख रहा था, तो मन में एक और तस्वीर भी थी। ये तस्वीर थी पुलवामा हमले की। उस हमले में हमारे पुलिस बेड़े के हमारे जो वीर साथी शहीद हुए, वो अर्धसैनिक बेड़े के ही थे। देश कभी भूल नहीं सकता कि जब अपने वीर बेटों के जाने से पूरा देश दुखी था, तब कुछ लोग उस दुख में शामिल नहीं थे। वो पुलवामा हमले में भी अपना राजनीतिक स्वार्थ खोज रहे थे, अपना राजनीतिक स्वार्थ देख रहे थे। देश भूल नहीं सकता कि तब कैसी कैसी बातें कही गई, कैसे कैसे बयान दिए गए। देश भूल नहीं सकता कि जब देश पर इतना बड़ा घाव लगा था, तब स्वार्थ और अहंकार से भरी भद्दी राजनीति कितने चरम पर थी। और उस समय उन वीरों की तरफ देखते हुए मैंने विवादों से दूर रह करके सारे आरोपों को झेलता रहा। भद्दी भद्दी बातों को सुनता रहा। मेरे दिल पर वीर शहीदों का गहरा घाव था, लेकिन पिछले दिनों पड़ोसी देश से जो खबरें आई है, जिस प्रकार वहां की संसद में सत्य स्वीकारा गया है, उसने इन लोगों के असली चेहरों को देश के सामने ला दिया है। अपने निहित स्वार्थ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग किस हद तक जा सकते हैं। पुलवामा हमले के बाद की गई राजनीति इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं ऐसे राजनीतिक दलों से, ऐसे लोगों से आग्रह करूंगा, और आज के समय में जरा विशेष आग्रह करूंगा, और सरदार साहब के प्रति अगर आपकी श्रद्धा है तो इस महापुरुष की इस विराट प्रतिमा के सामने से आपको आग्रह करूंगा कि देश हित में, देश की सुरक्षा के हित में, हमारे सुरक्षा बलों के मनोबल के लिए कृपा करके ऐसी राजनीति न करें, ऐसी चीजों से बचें। अपने स्वार्थ के लिए
जाने अनजाने आप देश विरोधी ताकतों की उनके हाथों में खेलकर, उनका मोहरा बनकर न आप देश का हित कर पाएंगे और न ही अपने दल का। और भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद विश्व के लिए चिंता का विषय है और इसीलिए दुनिया को आतंकवाद पर एकजुट होने की जरूरत है। बीते कुछ समय से दुनिया के अनेक देशों में जो हालात बने हैं, जिस तरह कुछ लोग आतंकवाद के समर्थन में खुल करके सामने आ गए हैं, वो आज मानवता के लिए, विश्व के लिए, शांति के उपासकों के लिए एक वैश्विक चिंता का विषय बना हुआ है। आज के माहौल में दुनिया के सभी देशों को, सभी सरकारों को, सभी पंथों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की सबसे ज्यादा जरूरत है। शांति, भाईचारा और परस्पर आदर का भाव ही मानवता की सच्ची पहचान है। शांति, एकता और सद्भाव वही उसका मार्ग है। आतंकवाद, हिंसा से कभी भी किसी का कल्याण नहीं हो सकता। भारत तो पिछले कई दशकों से आतंकवाद का भुक्तभोगी रहा है, पीड़ित रहा है। भारत ने अपने हजारों वीर जवानों को खोया है, अपने हजारों निर्दोष नागरिकों को खोया है, अनेक माताओं के लाल खोए हैं, अनेक बहनों के भाई खोए हैं। आतंक की पीड़ा को भारत भली भांति जानता है। भारत ने आतंकवाद को हमेशा अपनी एकता से, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से जवाब दिया है। आज पूरे विश्व को भी एकजुट होकर हर उस ताकत को हराना है जो आतंक के साथ है, जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है। साथियों, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कश्मीर में 370 का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरदार होते तो कश्मीर का यह हाल नहीं होता। कश्मीर में 370 हटने के बाद विकास की शुरुआत हुई। विपदाओं और चुनौतियों के बीच भी देश ने कई ऐसे काम किए हैं जो कभी असंभव मान लिए गए थे। इसी मुश्किल समय में धारा 370 हटने के बाद, आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर ने समावेश का 1 साल पूरा किया। 31 अक्टूबर को ही, आज से 1 साल पहले ये कार्यरत हुआ था। सरदार साहब जीवित थे। बाकी राजे रजवाड़ों के साथ ये काम भी अगर उनके जिम्मे होता तो आज इतने सारा आजादी के इतने वर्षों के बाद ये काम करने की नौबत मुझ पे नहीं आती। लेकिन सरदार साहब का वो काम अधूरा था। उन्हीं की प्रेरणा से 130 करोड़ देशवासियों को उस कार्य को भी पूरा करने का सौभाग्य मिला है। कश्मीर के विकास में जो बाधाएं आ रही थी, उन्हें पीछे छोड़कर अब कश्मीर विकास के नए मार्ग पर बढ़ चुका है।
गोपी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोपी, आपसे जानना चाहेंगे, चाहे वो 370 हो, मंदिर की बात हो, या फिर जिस तरीके से पुलवामा हमला हो उसकी बात हो, एकता के इस मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम संदेश दिए हैं, विपक्ष को भी और देश की जनता को भी। बिल्कुल नवजोत, प्रधानमंत्री ने एकता के इस मंच से सभी को जवाब दिया है। जो वो विपक्ष जो लगातार पुलवामा को लेकर हमला कर रहा था, या फिर वो देश जो लगातार हमारी सीमा पे नजरें गड़ाए बैठे हुए हैं, इन सबको यहाँ से उन्होंने संदेश दिए हैं। चाहे किसानों की भी बात कीजिए तो किसानों का विरोध जिस तरीके से देश में पिछले दिनों बिल को लेकर हुआ, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर सरदार होते तो सरदार ये कहते थे कि किसानों को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। तो लगातार प्रधानमंत्री ने हर एक मुद्दे जो है, जो देश के अंदर पिछले लॉकडाउन से लेकर कोरोना के आने के बाद से लेकर लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं, उन सारे मुद्दों को अपने इस स्पीच के अंदर जोड़ दिया। और पुलवामा को लेकर जिस तरीके से राजनीति हुई, उसको लेकर भी विपक्ष को खरी खोटी सुनाई। बिल्कुल। गोपी हमारे साथ लगातार मौजूद है। गोपी, लौटेंगे आपके पास, फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।